बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये चौथा वाक़या है जिसने अमेरिका की जड़ें खोखली कर दी हैं। आज अमेरिका के यूएस मरीन का एक हेलीकॉप्टर अचानक रेडार से गायब हो गया। उसमें 5 लोग सवार थे और सारे मिलिट्री के लोग थे। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि वो जो हेलीकॉप्टर है इनका, ये इतना अहम है कि ये फौजियों को लेकर जाता है, ट्रुप्स लेकर जाता है, सामान लेकर जाता है। लॉकहीड मार्टिन का अब तक का सबसे कामयाब जो हेलीकॉप्टर है वो ये है। इसको इस्तेमाल करती हैं, यानी यूएस नेवी भी इस्तेमाल करती है और इसको इस्तेमाल करती है जापान की नेवी भी। और ये इतना ज़्यादा फेमस है कि 1981 से एक्टिव है। अब आज सूरत हाल ये पैदा हुई कि अचानक ये जा रहा था एक एरिया से दूसरे एरिया, यानी इसकी जो फ्लाइट थी ये कैलिफोर्निया जा रही थी और अचानक राब्ता करते करते रेडार से अचानक गायब हो गया। और उसके बाद सर्चिंग शुरू हुई तो पता ये चला कि दूर दूर तक उसका कोई निशान नहीं है और गालिबन अभी तक जो इनिशियल इतलात है कि शायद ये सारे मारे गए हैं, इस पर जितने लोग सवार थे। और सबसे अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि अब तक जो जा रहे थे इसमें कोई खराबी, किसी तरह का कोई मसला नहीं। कहा जा रहा है मौसम और ये चीज़ें, ये इस तरह की जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं उसके लिए कोई मसला ही नहीं होता। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो झटका ये लगा है कि वो रेडार से गायब हुआ है और इस वक्त मिसिंग है। इन्होंने फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर टीमें रवाना की हैं अपनी सारी वहाँ पर उनको ढूंढने के लिए। और अभी तक वो ढूंढ रहे हैं, ना मलबा मिल रहा है, ना सिग्नल्स मिल रहे हैं, ना रेडार पर आ रहा है, ना कोई राब्ता हो रहा है। और आखिरी दफ़ा कोई ऐसी भी सूरत हाल नहीं थी कि जिसमें आपको लगता है कि जब इनका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हुआ तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहे थे। वो कह रहे थे कोई मसला नहीं है या कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। देखिए, आम रूटीन में होता गया है कि अगर कोई भी, यदि किसी हेलीकॉप्टर या किसी चीज़ में कोई ख़राबी आ जाती है तो वो पीछे बता रहे होते हैं कि अच्छा ये मसला आ गया, इस तरह की सूरत हाल है, ये मामला हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अचानक से रेडार से गायब हो जाना। देखिए, कुछ अरसा पहले अमेरिका का F-18 रेडार से गायब हुआ था और बाद में एग्जैक्टली जिस जगह ये है यहीं पर जाकर क्रैश हुआ था। और आज से चंद महीने पहले जरा पीछे चले जाएं, याद कीजिए, अमेरिका का F-35 रेडार से गायब हुआ और वो घूमता 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 जा रहा था, पता ही नहीं चला। बाद में इंटरनेशनल मुबस्सिर जो थे उन्होंने कहा कि इसके पीछे चाइना और रशिया का हाथ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा झटका ये है कि अगर ये इस सारे मामले पर, ये मिसाल के तौर पर, जिस तरह आपको याद होगा इंडिया के अंदर जब ब्लैकआउट हुआ था, बिजली गई थी मुंबई में 9 घंटे, तो उस वक्त बज़ाहिर नॉर्मल लग रहा था सब कुछ। लेकिन बाद में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा चाइना ने काम किया, मैलवेयर था उनका वहाँ पर, और उन्होंने पूरे का पूरा निज़ाम बंद कर दिया। अब यहाँ जो सूरत हाल इनके लिए पैदा हो रही है वो ये सारे शक कर रहे हैं कि इसके पीछे चाइना की टेक्नोलॉजी का हाथ है या इन्होंने कोई काम किया। इन्होंने अपनी पावर शो करने के लिए काम किया कि ये जो ताइवान के मामले के अंदर पोक कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उनको कह रहे हैं कि हम आपको डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं, चीज़ें देने जा रहे हैं। अब अमेरिका के अंदर जैसे ही हुआ उन्होंने फौरी तौर पर कहना शुरू कर दिया कि इसके पीछे चाइना का, उन्होंने कोई EMP हमला किया है। अभी तक ऑफिशियली ना तो अमेरिका की मिलिट्री ने चाइना पर इल्ज़ाम लगाया, ना उनकी हुकूमत ने। फिलहाल उन्होंने एक ही बात की है कि कोई टेक्निकल खराबी आ गई। आप ज़रा सिर्फ 1 मिनट के लिए गौर करें, पिछले काफ़ी दिनों से हो क्या रहा है। आप सोचें कि क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ से निकलता है बरतानिया से, सब कुछ सेट, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल ठीक थी, सारी चीज़ें ठीक थी, सब कुछ उन्होंने चेक कर लिया, मेंटेनेंस ओके। वो अचानक नेटो के लिए भेजने वाले थे और उसने वहाँ पर रेड सी में आना था और मुकाबला करना था यमन का। अचानक से सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाती है और पता उनको ये चलता है कि जी ये खराबी इसमें आ गई है। अचानक खराबी आती है और ख़राबी आने के बाद वो उसको वहीं पर ठहरा देते हैं, वो उसको फिर भेजते नहीं और ऐलान कर देते हैं कि जी ये यहाँ पर ख़राब हो गया, लिहाजा हम इसको नहीं भेज रहे। ये इतना बड़ा झटका था। अब ये किसी ने नहीं कहा कि हुआ क्या है, क्योंकि ऐसा उनको लगा कि साइबर हमला हुआ है, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके बाद आप देखिए कि आज इनका जो डिस्ट्रॉयर था बरतानिया का, 3 जिसको हमले किए हैं, वो भी इन्होंने अचानक ऐलान कर दिया है कि जी हमारे जो, आप जरा गौर करते जाए, हमारा ये डिस्ट्रॉयर काम नहीं कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खराब हो गया, हम इसको वापस मिडिल ईस्ट से बरतानिया भेज रहे हैं। अब आपको याद होगा इंडिया के तकरीबन पिछले आप देखें तो 3-4 साल में 20 से 25 के करीब उनके हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए।
आपको ये बात याद होगी, 20-25, और यानी इतना हो गया था कि पाकिस्तान में मजाक उड़ा रहे थे कि आज ये गिरा है, फलाना गिरा है। इंडिया को ये बात अच्छी तरह पता है। उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने तमाम के तमाम अपने जो पिछले थे उनको ग्राउंड करना शुरू कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद राफेल और ये तमाम चीज़ें वो आगे लेकर आगे थे। अब वहाँ पर उस वक्त इंडिया में गुफ्तगू हो रही थी कि नहीं, इसके पीछे चाइना का हाथ है। अब आप ज़रा गौर करते जाएं, चाइना के साथ जो मुल्क लगता है इंडिया, उनके जहाज़ क्रैश हो रहे हैं, फिर उसके बाद बरतानिया, उनके क्रैश हो रहे हैं, और उसके बाद बरतानिया के डिस्ट्रॉयर काम करना। देखिए, सब कुछ तो बेस आपका करता है ना इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के ऊपर। आपका रेडार से राब्ता मुनक़ता हो जाए, फिर उसके बाद यमन के मिसाइल आते हैं, और पता ये चलता है कि अमेरिका का रेडार सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, यानी वो सिस्टम पर ही नहीं आ रहे थे। सबसे बड़ा झटका ये लग रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। एक तो आपका अपना रेडार से राब्ता खत्म हो जाता, एक आप इनकमिंग जो मिसाइल आ रहे होते हैं वो आपके रेडार पर नहीं आते। जब वो नहीं आते तो इसका मतलब है आपके हाथ से गेम निकल गई है। फिर अगले लम्हे जो मामला हुआ, उसके बाद ये करते करते अमेरिका का F-35 और अब ये वाकया, ये सारे के सारे आप अगर इवेंट देखें तो जब से चाइना और रशिया के पास एडवांस टेक्नोलॉजी हुई है तब से ये इनके हेलीकॉप्टर्स गिर रहे हैं। यानी आप सोचें कि 1981 से सर्विस में, तो आप उठाकर देख ले कितनी दफ़ा ये गिरे हैं, कितनी दफ़ा उनका कोई F-35 तबाह हुआ है, F-18 तबाह हुआ है, ये हेलीकॉप्टर्स क्या इन सब के। अब आप अगर गौर करते जाएंगे तो एक ही चीज़ आपको मिलेगी कि कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पीछे हो रहा है जो इन तमाम चीज़ों को गिराते जा रहे हैं। देखिए, फॉल्ट आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर जब अपने तबाह करवाए थे तो उस वक्त अमेरिका ने ये बात कही थी कि फॉल्ट आ गया, लेकिन बाद में जब वीडियो से रिलीज होती थी तो पता चलता था अफगान तालिबान ने मिसाइल मारे हुए हैं, और वो बड़े उन्होंने धड़ल्ले से जाकर वीडियो शेयर करना शुरू कर दी थी कि हाँ जी ये मिसाइल है और ये फलां सारी सूरत हाल है। अमेरिका उस वक्त उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती थी। अब जो मामला सामने आ रहा है, अमेरिका काफ़ी चीज़ें ख़राब कर रहा है इस खित्ते के अंदर। देखिए, अमेरिका ओपनली कभी भी चाइना पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर अमेरिका चाइना पर इल्ज़ाम लगाएगा तो ये ऐसी चीज़ है जिसका अमेरिका सबूत नहीं दे सकता, रशिया सबूत नहीं दे सकता, और ना कोई और सबूत दे सकता। दुनिया का कोई मुल्क सबूत नहीं दे सकता। देखिए, हिवाना सिंड्रोम आपको याद होगा, एक ऐसी वेव्स, रेडियो वेव्स जो कि इन्होंने रशिया पर और चाइना पर इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन ये खुद ने इल्ज़ाम लगाया। हुआ ये था कि अमेरिका के जो फौज के कमांडोज थे उनके कानों में घंटियां सुनाई देना शुरू हो जाती थी। CIA का चीफ जब भारत आया था तो उसके स्टाफ के साथ ही हुआ था, उस पर हमला हुआ था और उसके कानों में घंटियां सुनाई देती, वो पागल हो गए थे, दिमागी तवाज़ुन खो गया था। उस वक्त अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी कि सबसे पहली बात है कि चाइना या किसी को कैसे पता चला कि CIA के चीफ का दौरा है, ये तो बड़ा सीक्रेट हम रखते हैं। फिर उनके जो स्टाफ के साथ ये हुआ, इसका मतलब है किसी ने हमें पैगाम दिया है कि हम अगर आपके स्टाफ तक पहुंच सकते हैं तो हम आप तक भी पहुंच सकते हैं। दुनिया में जितने CCTV कैमरे लगे हुए हैं वो अक्सरियत तो चाइनीज कंपनीज की है, तो उनका होल्ड है। अब होता यह है कि चाइना की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी हुई है, इतनी ज़्यादा कि ये लोग चाह कर भी उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन जब इन्होंने कोई गुफ्तगू करनी होती है, इसका पैटर्न ये होता है कि इनके अपने TV चैनल्स के ऊपर इन्हीं के मुकर्रर करदा जो सहाफ़ी होते हैं, जब वो ये लाइन लेते हैं कि जी हमें लगता है इसके पीछे चाइना का आता, तो समझ लीजिए कि जो काम हुकूमत या उनकी मिलिट्री नहीं कर पाती वो फिर इनके थ्रू कहते हैं कि जाओ बात करो, ये मामला है, ताकि हम कहीं ना कहीं चाइना पर इल्ज़ाम लगा सकें। अब ये सूरत हाल है कि आपको याद होगा जब F-35 इनका गुमा था, एग्जैक्टली ये सूरत हाल थी। सबसे पहले वो रेडार से राब्ता मुनक़ता हो गया उसका, और फिर उसके बाद ये उसको ढूंढते रहे, और इन्होंने कहा कि हमने इतना ढूंढा, हफ्ता इनको लग गया था, फिर जाकर इनको एक जगह से उसका तबाहशुदा मलबा मिला, और आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने नहीं आई कि उसके साथ मामला क्या है। देखिए, F-35 तो सबसे ज़्यादा एडवांस इनका रह चुका है। इसी तरह बाकी सारी जो सूरत हाल थी उनके साथ भी ये मामला। अब अमेरिका को शायद ये अंदाज़ा हो चला है बड़ी अच्छी तरह कि देखिए, हालिया जो चाइना ने एक बात की, उन्होंने कहा कि हम इस वक्त इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं कि हमने जो मिसाइल दागने हैं, वो कह रहे थे कि हमने हाइपरसोनिक जो मिसाइल है वो फायर करने हैं अमेरिका के ऊपर, लेकिन हमने साथ काम ये करना है कि जब हम इन पर मिसाइल मारे तो ये डिटेक्ट ना कर पाए और सीधा जाकर टारगेट हिट करें और हमारे लिए सब कुछ बेहतर हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर
आप किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कोई मिसाइल मार देते हैं और वो तबाह हो जाता है और काम ही नहीं करता, तो आपकी तो लॉटरी निकल आती है। फिर यही सूरत हाल पैदा होती है कि आपकी लॉटरी इस तरह भी निकल आती है। और सेकंड सबसे ज़्यादा आसान मरहला ये होता है कि आप इन तमाम मामलात को लेकर जब चलते हैं अगले लेवल पर, तो आप दुश्मन को ये बता देते हैं कि हमारी ताकत क्या है। अब यमन का मामला भी आपके सामने है, ईरान का मामला भी आपके सामने है। जिस तरह ये कामयाबी हासिल करें, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके डिस्ट्रॉयर अचानक काम करना छोड़ दें, आपकी चीज़ें काम करना छोड़ दें, आपके हेलीकॉप्टर्स जो है वो रेडार से गायब होना शुरू हो जाए, और फिर आपके जो हाई लेवल के कमांडोज हैं जिनके बारे में दुश्मन को कैसे पता चल जाएगा या किसी को कैसे पता चलेगा कि इनमें ये सूरत हाल हो रही है। देखिए, हमास ने जब हालिया हमला किया था 7 अक्टूबर को, तो ये बात दब गई थी। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको उठाया बहुत ज़्यादा था कि जब उन्होंने रॉकेट फायर किए थे तो एक रॉकेट जाकर सीधा डिमोना के ऊपर लगा था और उसको कोई, अमेरिका तो छोड़िए, इजराइल की कोई टेक्नोलॉजी, उसका कोई डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं पाया था। और फिर इसी तरह सूरत हाल हुई कि हिजबुल्लाह ने जब हालिया मिसाइल फायर किए तो उन्होंने इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था यानी आयरन डोम, वो 2 इन्होंने उसकी बैटरीज उड़ा दी थी। अगर आप सारी चीज़ों का मवाजना करें तो आपको क्या समझ आती है? आपको सारी चीज़ों में 2 ममालिक आगे नजर आते हैं, एक तो चाइना है और एक आपको नजर आता है यानी ईरान। ईरान के थ्रू हूसी, ईरान के थ्रू यानी यमन, ईरान के थ्रू हिजबुल्लाह, ईरान के थ्रू हमास, और या फिर ईरान खुद। और ईरान की टेक्नोलॉजी के पीछे कौन हो सकता है? जाहिर सी बात है, चाइना ने उनको सपोर्ट किया। एक तो देखिए उनके अपने इंजीनियर्स हैं, वो न्यूक्लियर इस वक्त जो रिएक्टर उनके काम कर रहे हैं या जो उनके पावर प्लांट्स हैं वो 5 के ऊपर काम कर रहे हैं बगैर किसी मदद के। तो ईरान ने तो बहुत ज़्यादा इसमें तमाम यानी चीज़ों में तरक्की हासिल की है। तो लिहाजा इस सारे मामले पर अभी देखिए कि ईरान को पैसों की ज़रूरत थी, तो अचानक चाइना ने कहा कि हम अरबों डॉलर्स की इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करें और उन्होंने पैसा वहाँ पर ट्रांसफ़र किया। तो आप ये सोचिए कि हमने कोई पैसा लेना होता है पाकिस्तान है तो हम 1-1 अरब डॉलर के लिए मिन्नतें करते हैं, घुटनों को हाथ लगा रहे होते हैं कि हमें पैसे दे दे, हमारे ख़त्म हो गया फलाना। उनके वहाँ पर ये मामला होता है तो उनको इन्वेस्टमेंट मिलती है और उसकी वजह से बाद में वो जो तरक्की करते हैं वो आप सबके सामने है। देखिए, हालिया अमेरिका पर जब हमला हुआ था तो उन्होंने कभी भी ये सही बात नहीं बताते। अभी आपको बताएंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। वो तो बस ये कह रहे हैं जी वहाँ पर असल में बारिश हो रही थी और ये सारा। ये जो हेलीकॉप्टर, ये चीज़ें जब बनाई जाती हैं, स्पेशली लॉकहीड मार्टिन, ये ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं कि वेदर फ्रेंडली होता है, कि कोई भी मौसम ख़राब होता है, काम करता है, एक हद तक बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। इस तरह अगर आपके हेलीकॉप्टर्स और ये जहाज़ और ये तमाम चीज़ें गिरना शुरू हो जाएं तो आपका तो कोई माल नहीं लेगा। और आप अगर गौर करते जाएं तो ज़्यादातर जो हिट कर रही हैं चीज़ें लॉकहीड मार्टिन की है, यानी उनकी तबाही हो रही है। उधर बरतानिया के साथ भी हाल हो रहा है। और करते करते अब हुआ ये है कि इन्होंने नॉर्वे से मांगा कि हमें डिफेंस सिस्टम दे या चीज़ें, इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, यानी बरतानिया ने। उसकी वजह ये है कि कोई भी इस वक्त ये पंगा नहीं लेना चाहता, इस लड़ाई में नहीं कूदना चाहता जिस लड़ाई में इस वक्त पूरी कौम को लेकर आ गए हैं। चाइना के बारे में एक बात समझ लें, उनकी टेक्नोलॉजी का लेवल ये हो चुका है इस वक्त कि जिस दिन उन्होंने अमेरिका पर यानी हमला किया, वो कह रहे हैं कि अमेरिका की जो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है हम उसको तो ख़त्म करेंगे, सेकंड को भी ख़त्म कर देंगे। यानी आप ये सोच लें कि आपने किसी पर हमला करना है तो आपको इनको पता चल जाएगा पहले, ये पूरे का पूरा उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ही बंद कर सकते हैं। आज के दौर के अंदर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ी एडवांस लेवल के मिसाइल होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर किसी भी मिसाइल का रुख मोड़ सकते हैं, उसका रास्ता बदल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं, तो आज के दौर के आप किंग हैं। और चाइना इस सारे खेल में मास्टर है। देखिए, कुछ अर्सा पहले शी जिनपिंग गए थे और उन्होंने जो उनकी एयर यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एविएशन के स्टूडेंट्स पढ़े थे, उन्होंने उनको जाकर कहा था कि देखिए आप लोग पढ़ें, हम आपकी पढ़ाई का ख्याल रखेंगे, आपको कमाने की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, हम आपके घर में पैसा देंगे, आपको भी पैसा मिलेगा, हर तरह का ख्याल होगा। आप हमें टेक्नोलॉजी में वो चीज़ बनाकर दें, वो चीज़ बनाकर दें कि हम दुनिया के अंदर तरक्की करें। जब सोचिए किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट जाकर अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहेगा कि आप हमें चीज़ बनाकर दें, आपको पैसे की परवाह नहीं होनी चाहिए। यानी ये नहीं होनी चाहिए कि आप इंजीनियर बन रहे हैं, एविएशन में आगे जा रहे हैं, तो जी हम कमाई कहाँ से करेंगे, हम कमाने पर फोकस करें। उन्होंने कहा आपके खाने पीने, पैसा, घर का, हर चीज़ का ख्याल हम रखेंगे,
आप सिर्फ दिमाग अपना इस्तेमाल करें, आप पढ़ाई करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नई डेवलपमेंट्स बना कर दें ताकि हम दुश्मन का मुकाबला कर सकें और हमारे पास चीज़ें हों। यानी आप ये सोच लें कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स के ऊपर 2, 4, 5 अरब डॉलर भी खर्च कर देते हैं उनके खाने पीने का, सामान का, ये तमाम चीज़ों का, तो सोच लें कि आपके स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो चाइना ने ये काम किया, अब अमेरिका इस वक्त रिपोर्ट जारी करेगा तो अंदाज़ा होगा कि उन्होंने इस पर क्या चीज़ लगाई है। बहरहाल कभी भी अमेरिका, याद रखिएगा, सही बात नहीं बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।